देखिए, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला है और स्पेशली बिफोर द एग्ज़ाम, जब भी आपका एग्ज़ाम होता है और लाइक सैटरडे संडे, तो मुझे सेम क्वेश्चन बार बार आता है। मैं उनको सेम चीज़ बोलता हूँ, इवन हर वीडियो में डिस्कस भी करता हूँ। तो मैंने सोचा कि वीडियो बना लेते हैं, सबको डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि आपका या तो सेकेंड अटैम्प्ट होगा या थर्ड अटैम्प्ट होगा। मेरे हिसाब से आपने पहला अटैम्प्ट दे दिया है, और अगर मान लीजिए नहीं दिया तो ये वीडियो और भी ज़्यादा काम की आपके लिए। तो हम ये देखना है कि अगर मान लीजिए आपका 1-2 दिन में एग्ज़ाम है, लेट से आज हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, टुडे इज़ अ फ्राइडे, तो आज ही मिल जाएगी। इसमें मैं कुछ ज़्यादा एडिटिंग करता नहीं हूँ। तो कल आपका एग्जाम हो सकता है, परसों हो सकता है, या नेक्स्ट सैटरडे संडे, जब भी होगा एग्जाम। क्या करना है, लाइक जस्ट बिफोर 2 और 3 डेज बिफोर द एग्जाम हमें क्या करना चाहिए, इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ समझनी है कि यू हैव टू रिमेन कॉन्फिडेंट। यकीन मानिए कि मुझे इतने बच्चे मैसेज करते हैं और कहीं ना कहीं बात करके मुझे ऐसा फील होता है कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लैक कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, देखो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि थोड़ा बहुत एंजाइटी होना ज़रूरी है। मैं आपको ग्राफ बताता हूँ और ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। लेट टेक एन एग्जांपल। देखिए, ये जो है ग्राफ ऐसा क्या काम करता है, इट वर्क लाइक दिस, मतलब इस तरीके का। अगर मैं आपसे बात करूं कि यहाँ पर आपका जो है इट इज़ स्ट्रेस, और अगर मान लीजिए इसको मैं जो वाई एक्सिस है, अगर इसको ले लेता हूँ परफॉर्मेंस या फिर आपके मार्क्स, एक ही हो सकती बात है। अगर मान लीजिए आप बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेते हैं, लोग बोलते हैं सर स्ट्रेस हो रहा, टेंशन हो रही है, तो ये गलत चीज़ नहीं है। स्ट्रेस इसलिए हो रही है क्योंकि आप कंसर्न है, आपने पढ़ाई की है, आपको पता है कि इसकी वैल्यू क्या है। अगर मान लीजिए बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं, पता ही नहीं है, आप किसी ने बोल दिया आपको कि भाई एग्जाम दे दो जाके, एंड यू हैव नो आइडिया कि आर्किटेक्चर होता क्या है, तो जीरो स्ट्रेस है, तो आपकी परफॉर्मेंस डाउन रहेगी। थोड़ा स्ट्रेस होना जरूरी है, क्योंकि अगर मान लीजिए स्ट्रेस नहीं होता तो आप मुझसे बात नहीं करते, आप ये वीडियो नहीं देख रहे होते, है ना। तो लेकिन ये चीज़ समझनी है कि एक लेवल तक ही आपके लिए सही है, जहाँ पर मैक्सिमम परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर आएगा। अगर उससे ज़्यादा ले लेंगे तो आपका परफॉर्मेंस डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर थोड़ा बहुत हो रहा है, कोई बुराई नहीं है, होना ही चाहिए। मेरे हिसाब से ये बहुत ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ आपके लिए स्ट्रेस वगैरह, या फिर स्ट्रेस बोलेंगे या फिर एंजाइटी समझ सकते हैं, लेकिन इट शुड बी विद इन अ लिमिट, यहाँ तक ही होनी चाहिए। ठीक है, अगर ज़्यादा हो रही है तो परफॉर्मेंस आपकी डाउन डेफिनेटली होगी। तो आपको ये चीज़ देखनी है कि अगर आपने पढ़ाई की है अभी तक, अगर आपने अपना टाइम दिया है एंड यू आर क्वाइट सीरियस, पढ़ाई में करा है आपने काम, सो जो भी आपने पढ़ाई की है, हैव फेथ ऑन इट। एकदम से नहीं भूलने वाले हो आप। ऐसा लगेगा आपको कि मुझे कुछ नहीं आता है, क्योंकि ये जिस फेस आप गुजर रहे हो मैं सब गुजर चुका हूँ। तो मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, लेकिन आप से मैं काफ़ी बड़ा भी हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं, लेकिन आप 7-8 साल 10 साल का नहीं, करीब 10-12 साल का डिफरेंस रहा होगा हमारे बीच में। ठीक है, तो आपको जी समझनी पड़ेगी, मुझे एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा है। आज आपको ये बड़ा इशू लग रहा है कि मेरा नाटा एग्जाम कैसा जाएगा, बिलीव मी, जब मेरी एज पर आओगे ना तो आपके लिए कोई मैटर भी नहीं करेगा। आप किसी छोटे भाई बहन को समझाएंगे तो यही समझाएंगे, क्योंकि अभी आपने थोड़ी सी लाइफ देखी है, आपको ऐसा लग रहा है सोसाइटी ने इतना प्रेशर क्रिएट कर दिया है, इतनी वेब सीरीज हो चुकी हैं, इतने लोग बताते हैं कि कॉलेज नहीं मिलेगा। भाई सुनो, जो कॉलेज नहीं मिलेगा ना, जो प्रॉब्लम थी वो नीट वालों की है, मतलब वो इंजीनियरिंग वालों की है, फिर डॉक्टर्स की है, मेडिकल वालों की है। आर्किटेक्चर में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ ये नहीं है कि जो बच्चा एम से पास आउट होगा, आईटी से पास आउट होगा, बहुत सा कॉलेज उसको बहुत अच्छी जॉब मिलेगी। आर्किटेक्चर में जॉब इस तरह की होती ही नहीं है। तो यहाँ बहुत कुछ आपके हैंड में रहता है। कॉलेज ट्राई करेंगे, अच्छा कॉलेज मिलता है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी मिला होगा, गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप क्वालिफाई करते हैं कोई ना कोई अच्छा कॉलेज मिल जाएगा आपको। प्राइवेट कॉलेज बहुत ज़्यादा है, और ऐसा नहीं कि प्राइवेट कॉलेज आपने ज्वाइन कर दिया है तो बिल्कुल खत्म हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, कि एक वीडियो में, नॉट दिस वीडियो, कि प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज, अच्छा कॉलेज बुरे कॉलेज में क्या फ़र्क है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले तो ये डर हटा दीजिए अपने माइंड से कि एग्जाम बेकार जाएगा। अरे बेकार जाएगा, जाएगा, देख लेंगे उसको, क्या होगा। आपके सोचने से वो ठीक हो रहा है क्या, या आपके किसी जानकार ने बोल दिया है पेपर बहुत बेकार आने वाला है, बहुत डिफिकल्ट बनाया है, भाई क्या हो सकता है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि मतलब इतना एग्जाम लीक की बात चलते हैं, क्या कोई ऐसी अंदर की बात किसी को बताएगा कि पेपर बहुत डिफिकल्ट बना रहा हूँ मैं, या फिर बहुत ही ज़्यादा ऐसा क्वेश्चन आने वाला है जो कभी सुना ही नहीं है आपने, कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली है। स्पेकुलेशंस होती हैं, तो किसी के बताने से नहीं हो, बिल्कुल आप जैसे बेवकूफ़ है, मतलब आप जैसा बेवकूफ़ नहीं सेंस कि आप जैसा ही है और बेवकूफ़ है वो जो ऐसी बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट में बी कॉन्फिडेंट, किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। पेपर जिसने बनाया है उनको भी रैंडम बनाया हुआ है, उनको आपसे जाती दुश्मनी नहीं है कि भाई ये बच्चा है और उसको मुझे फेल करना है तो डिफिकल्ट बनाऊंगा मैं। ठीक है, पेपर नॉर्मल ऐसे ही कैटेगरी के आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने जो पढ़ाई करी होती है, बाई चांस या बाई लक वो क्वेश्चन आ जाता है,
कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए आपने मैथमेटिक्स बिल्कुल इग्नोर कर दिया और बाई चांस एग्जाम आ ही 2-3 नंबर के हैं और तुक्का मारा आपने, वो भी ठीक हो गया। ये भी तो हो सकता है। ये ऐसा हो सकता है कि सर मैंने एक टॉपिक नहीं करा, दैट इज थ्योरी ऑफ डिजाइन, और कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हो गया, इवन ड्राइंग के अंदर भी क्वेश्चन पूछ लिया जैसा मिलता जुलता, तो फिर ये मैटर ऑफ चांस है। और उसको अवॉइड करने का तरीका है, आपको 3 अटेम्प्ट दिए जाते हैं, इसलिए दिए जाते हैं कि भाई अगर एक खराब चला जाए तो आप दूसरा अटेम्प्ट कर लीजिए, तीसरा कर लीजिए, ठीक है, तो चांसेस हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आई होप क्लियर है इन चीज़ों के लिए। हैव विद कॉन्फिडेंस एंड डोंट पैनिक एट ऑल। नहीं आता है, क्योंकि अगर आप पैनिक करोगे भी ना, अगर अभी पैनिक करते हो, कल आपका एग्जाम है, क्या कर लोगे आप? बोलो सर पढ़ाई कर सकते हैं, क्या पढ़ाई कर लोगे? पूरे साल तो पढ़ाई करी नहीं है आपने, और अब बात कर रहे हो पढ़ाई करने के लिए। जब पूरे साल कुछ नहीं हो पाए तो लास्ट के 4-5 घंटे क्या कर लेंगे आप? तो कॉन्फिडेंस रखो अपने अंदर, अपने आप। अगर आपको लग भी रहा है ना कि मुझे नहीं आता है, अंदर से ऐसी फीलिंग आनी चाहिए, अगर नहीं आता हो देखा जाएगा ना। क्या लिखा होता है ब्राउजर में, जो उसमें बाउचर आता है उसमें क्या लिखा होता है नोटिफिकेशन में, कि नाटा का जो एग्ज़ाम है वो एप्टीट्यूड बेस्ड है। मैं मानता हूँ कि थोड़ा गलत लिखा होता है कि सिखाया नहीं जा सकता, ऐसा कुछ लिखा होता है, या फिर लर्न नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये मान के चलो ये पेपर मेडिकल की तरह नहीं है कि आपको फॉर्मुलेस पूछे जाएंगे। अगर आपका माइंड सही है, अगर आप बिल्कुल स्टेबल हैं, तो आप पेपर तभी अच्छा दे सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए पेपर तैयारी नहीं हुई है, पेपर दिखाइए जो आपका एग्जाम है, चेंज तो कर नहीं पाओगे डेट, उसके बाद सोचना कि आगे तैयारी कैसे करनी है। आई होप क्लियर है। कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं कॉन्फिडेंट हो तो पेपर खराब जाना ही जाना है। दूसरा ये है कि आपको एक अच्छी नींद लेना ज़रूरी है, हैव अ गुड स्लीप, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग इसको बहुत इग्नोर करते हैं, लेकिन अगर आप मेरी बात मानो, अगर आपने ये काम कर लिया, सिर्फ ये स्टेप फॉलो कर लिया, तो आपके 20 to 30 मार्क्स ऑटोमेटिकली ज़्यादा आएंगे। अच्छा कम कर लेता हूँ, चलो मान लीजिए मैंने 15 नंबर ले लिए, 15 मार्क्स इसलिए अच्छे आने वाले हैं क्योंकि आप अच्छी नींद ले गए हो, कॉन्फिडेंट हो, माइंड जो है आपका स्टेबल है, पीसफुल है बिल्कुल। क्योंकि वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड होना जरूरी है। एलिवेशन में कैसे बनेगा, प्लान में कैसा बनेगा, तो ये सब चीज़ें क्या है, फॉर्मुले बेस्ड है नहीं जो आप रट्टा मार रखा है, सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए विराट कोहली को बैटिंग करनी है और रात को सोया ही नहीं है, पार्टी चल रही थी, तो कल बैटिंग अच्छी करेगा, क्या करेगा? नहीं अच्छी बैटिंग करेगा। तो इसलिए कम से कम 6 घंटे की नींद लेना जरूरी है। मैं तो बोलूँगा 8 घंटे की नींद ले लीजिए। अपने माइंड को समझा कर रखो कि भाई मैंने जितनी तैयारी करनी थी कर ली है, और कुछ ना हो तो अपना आराम से हेडफोन लगाइए, लेट जाओ, माइंड को रिलैक्स करने की कोशिश करो। और सबसे बड़ी चीज़ की अगर वो भी नहीं कर पाते तो भाई मेडिटेशन कर लो, करोगे तो ये मैजिक है, दिस इज मैजिक। जिस दिन सीख जाओगे तो लाइफ बदल जाएगी आपकी। फिर एक चीज़ है कि अगर आपके पास एक दिन का टाइम है तो उस सेंटर को विजिट कराइए। आपने देखा होगा आसपास कहाँ पर है। देखिए तो हो सकता है कि मान लीजिए 4-5 घंटे के ड्राइव पर है, तो क्या देख के आएंगे आप? नहीं जाएंगे। या मैं बोलूँगा एक दिन पहले चले जाओ अगर जाना ही है तो। अगर मान लीजिए कल आपका एग्जाम है, आज आप जा रहे हैं, तो अगर टाइम मिलता है तो सेंटर को विजिट जरूर करके आइए एक बार। कई बार ऐसा होता है कि गूगल गलत दिखा देता है, या फिर जो आप सोचते हैं वो नहीं होता है, और हम लोग लेकर चलते हैं कि 1 घंटे का पहले पहुँचना है, 1 घंटे पहले पहुँच जाएंगे। लेकिन सोच कर देखो, सेंटर पहुंचे और पता चला कि यार ये तो है ही नहीं, ये कॉलेज तो किसी और नाम से भी है, या कहीं और भी बनता है, कैसे करोगे 1 घंटे के अंदर? अच्छा आप कर भी लोगे, चलो मान लीजिए आपने बहुत बाइक तेज चलाई, स्कूटर किसी से ले लिया, आप गाड़ी से चले गए, लेकिन जो आपका माइंड पीसफुल होना चाहिए था, वो तो पूरा खत्म हो गया। क्या परफॉर्मेंस देंगे आप? तो आप जो है सेंटर को जरूर देख लीजिए, कंफर्म कर लो कि यही सेंटर है, और जिस दिन है एक दिन पहले जाकर देख आइए। अगर मान लीजिए वो नहीं हो पा रहा किसी वजह से, तो भाई सेंटर पर कम से कम 1 घंटे पहले पहुँच जाना। ये मत सोचना कि 9 बजे की एंट्री टाइम है तो मैं पहुंचूंगा 8:45 पर, क्योंकि मुझे 45 मिनट क्या करोगे, कुछ नहीं करने वाले ना, तो पहुंच जाओ टाइम से पहले। वहाँ जाके देख लो, सब कुछ कंफर्म कर लीजिए। फिर आता है सर हमें किट या फिर हम लोग क्या क्या लेकर जा सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होने चाहिए, तो उसके लिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको ID कार्ड होना जरूरी है, आधार कार्ड ले जाना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब कुछ सबका बना होता है और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है इन इंडिया। फोटोज लेकर जाना, तो कभी कभी ऐसा होता है कि फोटो क्लियर नहीं आते हैं, तो आपसे अंडरटेकिंग के लिए मांग लेते हैं। स्टेशनरीज के लिए जो भी आपको कंफर्टेबल हो वो लेकर जाइए। मतलब जैसे मान लो पेन लेकर जाना है आपको, एक पेंसिल। अब पेंसिल का मतलब एक नहीं है, कुछ भी हो सकती है। अगर आप 2B से कंफर्टेबल 2B लेकर जाओ, 4B से कंफर्टेबल 4B लेकर जाओ। अगर मान लीजिए पेंसिल आपको जैसी चाहिए वो आपके ऊपर है, मैं इसको डिक्टेट नहीं कर रहा हूँ। इसके लेकर जाना स्लेट जो होती है एटलीस्ट 6 इंचेस की, एक साफ कपड़ा लेकर जाना जिससे आप क्लीन कर पाओ, क्योंकि स्केचिंग करनी है तो हाथ बार बार गंदे होते हैं, स्वेटिंग होती है, गर्मी पड़ रही है ना, ह्यूमिडिटी है। तो एक वाटर बोतल जरूरी है पानी के लिए, और ड्राई कलर्स अलाउड है तो ड्राई कलर लेकर जाना। ये नहीं कि वाटर कलर करूँगा जाके, वो सब चीज़ें अलाउड नहीं है।
इरेजर है, इरेजर या शार्पनर है। अभी अगर आप शार्पनर यूज़ नहीं करते हैं तो मत लेकर जाइएगा, लेकिन जब कॉलेज में पहुंच जाएंगे तो आप इरेजर से काम करना बंद कर देंगे। फिर वहाँ पर सिर्फ पेपर कटर ही होता है, शार्पनर सॉरी मैंने यहाँ कुछ गलत कर दिया, मतलब हाँ शार्पनर की जरूरत नहीं होती है, फिर वहाँ पेपर कटर काम करता है। उसके बाद भी अगर आप किसी और मीडियम में कंफर्टेबल हैं, अगर आपको लगता है सर ये चीज़ भी लेके जा सकते हैं, ले जाओ, कोई मना नहीं कर रहा है आपको, ठीक है, ड्राई कलर आपको लेके जाने, ये सब देख लीजिए। और आपको कब करना है ये, अगर कल आपका एग्जाम है तो आज अभी मतलब इवनिंग में ये सब काम कर लेना। जो आपका एडमिट कार्ड है, ये तो मिस ही हो गया एडमिट कार्ड, उसका प्रिंट आउट निकाल लेना, देख लेना। ये मत सोचना कि रात को करूँगा, मैं कुछ नहीं करने वाले हो। अभी जाओ शाम को 5-6 बजे, मान लीजिए पावर कट हो गया तो प्रिंटर खराब हो गया आपके, जहाँ भी आप रहते हो नहीं हो पाएगा, फिर क्या करोगे? एक दिन पहले शाम को 6-7 बजे से पहले काम कर लीजिए, ठीक है। एग्जाम देने के लिए जब जा रहे हैं आप तो ब्लेसिंग लेना जरूरी है। एक इससे क्या होगा, आपका माइंड सेट थोड़ा पॉजिटिव आएगा, माइंड सेट विल बी पॉजिटिव। पेरेंट्स से बात कर लीजिए, जिनको आप बड़ा मानते हैं, अपने टीचर से बात कर सकते हैं, अपने बड़े भाई से, बहन से, जो भी आपको कंफर्टेबल है, जिनकी आप रेस्पेक्ट करते हैं, उनसे बात कीजिए। या कोई आपके आसपास कोई रिलीजियस जगह है जहाँ पर आप कंफर्टेबल फील करते हैं, टेम्पल में चले जाइए, मॉस्क में चले जाइए, जहाँ भी आपका मन करे। लाइक आप सुबह के टाइम चाहें तो आपको चैरिटी भी कर सकते हैं, मतलब किसी को आपने 5-10 रुपये दे दीजिए। इससे कुछ होता नहीं है, किसी को देने से कोई अमीर गरीब नहीं बनता है। बस ये होता है कि आपका माइंड थोड़ा सा पॉजिटिव रहता है, आपको अच्छा फील होगा। आपका अच्छा फील होगा तो आपको ये लगता है कि आई हैव डन समथिंग गुड, तो मेरा पेपर अच्छा जाएगा, है ना, मोरल बूस्ट मिलता है। ये जरूरी है। पेरेंट्स से जाकर बात कीजिए, पैर वगैरह छूइए, जो भी आपको लगता है, नमस्ते कीजिए, बैठ कर बात कीजिए। और बिल्कुल आपके पेरेंट्स आपसे ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, याद रखना। अगर आप स्ट्रेस में नहीं हो ना, तो पेरेंट्स को आप ऐसे खुश कर रहे हो। आप परेशान होकर बैठे हो तो पेरेंट्स आप डबल परेशान हो जाएंगे भाई। आपको बिल्कुल, आप बच्चे थोड़ा ही रह गए हो, छोटे बच्चे थोड़ा, बड़े हो गए हैं आप अपने पेरेंट्स से बोलिए कि पापा 3 घंटे का पेपर है, अभी आराम से देखा है। उसके बाद बोलना कि फिर हम पार्टी, क्या आप मुझे पार्टी देंगे, जो भी आप खाने का मन करे, ठीक है। खाने का मतलब पार्टी एग्जाम के बाद, उससे पहले नहीं खाना, उससे पहले हेल्दी फूड ही खाना है। हेल्दी फूड खाइए नॉर्मली, जैसा दही हम लोग बोलते हैं, दही खाना सही होता है। अब उसके पीछे ऐसा नहीं है कि कुछ हो ज़्यादा अच्छा है, उसमें ये होता है कि आपकी एसिडिटी वगैरह नहीं बनती है ना, क्योंकि वो बेसिक होता है। तो अगर मान लीजिए आपने चाउमीन वगैरह खाई है, स्पाइसी फूड खाया है, तो एग्जाम में जाके माइंड सही नहीं काम करेगा। सो अब चाहें तो चॉकलेट वगैरह ले सकते हैं, कुछ लोग एनर्जी ड्रिंक लेकर जाते हैं, बट अगर आपने आज तक नहीं काम करा है तो ये काम मत करना। एक बच्चे ने मेरे ही साथ में था, लाइक जब मैं आपकी कॉलेज के बाद की बात है, तो किसी ने बता दिया कि आप रेड बुल पियो, उससे एनर्जी रहती है, माइंड सही रहता है। उसने पी लिया, अब उसको सूट नहीं करा एग्जाम में जाके, तो बीच में ब्रेक होता है 2-2.5 घंटे का ना, लाइक तो एग्जाम की बात है, कुछ गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा था वो, तो उसको वहाँ वॉमिटिंग वगैरह हो गई। गर्मी इतनी बढ़ रही है तो डोंट डू दिस थिंग। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, पहली बार ट्राई करो तो बिल्कुल मत करना, ठीक है। जैसे आप सेंटर पहुंच जाएंगे तो डोंट टॉक टू एनीवन, किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। अपने यार मतलब सोचो ना कि जो जिससे आप बात कर रहे हो कि क्या है वो, उसको सब कुछ पता है कि एग्जाम में क्या आने वाला है, ये वो बता देगा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर उसको पता होगा इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो क्या आपको नहीं पता होगा ये? उसको ऐसी कौन सी, मतलब ऐसा उसको कौन सी वो मिली है, क्या बोलते हैं उसको, दैवीय शक्तियाँ मिलती हुई हैं कि उसको पता है पेपर में आने वाला है ना। आप जैसे ही है बिल्कुल, आप सब बेकार है, अभी समझ लीजिए। जितना अपने आप को कॉन्फिडेंस रखो कि पढ़ाई करी है मैंने, पेपर कैसे भी आएगा तो फॉलो आऊँगा मैं। तू सोचता रहे कि शॉर्टकट मारता रहे कि भाई एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा, यार हम इतने बेकार हैं क्या? एक क्वेश्चन के लिए सोचेंगे, फाइट करेंगे, 45 क्वेश्चन आने वाले हैं और 3 क्वेश्चन वहाँ पर, 50 क्वेश्चन लगभग आने वाले हैं। हमारा टारगेट 50 क्वेश्चन का है ना। जब बैटिंग करने के लिए जाते हैं ना, जब विराट कोहली या रोहित शर्मा जाते हैं तो सोचते हैं कि इस बॉल मारूंगा मैं। उनका टारगेट होता है कि मुझे 10 ओवर खेलने हैं, 50 क्वेश्चन आएंगे आपके पास, 50 बॉल आएंगी, 50 में से एक बॉल खराब चली जाएगी तो उसको छोड़ देना है, आउट नहीं होना है बस। तो किसी के उससे होता क्या है कि मान लीजिए आपने वो टॉपिक नहीं पढ़ा है, किसी ने बोल दिया तो पता है जो करंट अफेयर में ये हुआ था, वो करंट अफेयर पढ़ रहे हो, तो आपने क्या करा, क्वेश्चन गारंटी भी नहीं आएगा वो, लेकिन आपने जो करा, जो पीस ऑफ माइंड को खत्म कर दिया आप लोगों ने, तो फिर क्या बचा? एक क्वेश्चन ठीक करने के लिए गए, 10 क्वेश्चन खराब करके आ गए। सो डोंट टॉक टू एनीवन, स्पेशली जब आप वहाँ सेंटर पहुँच जाते हो, आधा घंटा 1 घंटा मिलता है आपको अपने पीसी पर बैठने के लिए, जहाँ भी आपका सेशन होता है, वहाँ पर किससे बात नहीं करनी है। आप हेलो करना चाहे, स्माइल पास करना चाहे, कर सकते हैं, और भी एक लिमिट में। ये नहीं जाके बातें कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आराम से बैठे रहो, बिल्कुल माइंड को स्टेबल रखो, कंसंट्रेट करने की कोशिश करो। वहाँ पर मेडिटेशन भी कर सकते हो बैठे बैठे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, पीस ऑफ माइंड इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। बाकी अगर आप टाइम आपके पास 1-2 दिन का है, लेकिन आप फ्री पढ़ना चाहते हैं रिवाइज, मैं तो बोलूँगा कि शाम के 8-9 बजे बाद पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। रात को आराम से बात कीजिए, म्यूज़िक सुनिए,
खाना खाइए, सो जाइए, अगले दिन पेपर देखा, उसके बाद जो कुछ करना है करो, लेकिन फिर भी आपके पास टाइम है। तो देखो, पहले मैथ्स की बड़ी प्रॉब्लम रहती है। मैथ्स के ऊपर यही आपको जो इंकथिंग चैनल है वहाँ पर करीब 7-8 लेक्चर्स होंगे मैथमेटिक्स के, उनको देख लीजिए। उनको देख लिया आपने तो मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और टाइम लगेगा, 1-1 घंटे का डिस्कशन भी है शायद, कहीं कहीं पर आधा घंटे का भी, 15 मिनट का भी है। तो मेरे हिसाब से 3 आवर्स बहुत है। लेकिन ये आपको साइकोलॉजिकल तो देंगे, कि साइकोलॉजिकल क्या बोलते हैं उसको, सेटिस्फेक्शन देंगे कि यार आपने देख लिया, आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं होंगे, लिख कर ले लो। वीडियो देखने से कुछ नहीं होता, स्पेशली मैथमेटिक्स की वीडियोज़ देखने से। मैथमेटिक्स की वीडियो देखने के बाद जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उससे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, उससे प्रैक्टिस बनेगी, तब वहाँ एग्जाम में जाकर सॉल्व होंगे, उससे पहले बिल्कुल नहीं होंगे, याद रखना। तो यहाँ पर एक वेबसाइट है indiabix.com, वहाँ से ही नाटा पेपर बनाता है, आप भी वहाँ से देख लो तो कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो जाएंगे। लेकिन एटलीस्ट ये पता चल जाएगा आपको कि कितना आपके लिए सही है, मतलब कि क्वेश्चन इस लेवल की डिफिकल्टी के आ रहे हैं तो इसलिए की तैयारी करना जरूरी है। अब देखिए, कोई भी जैसा डिस्टेंस टाइम स्पीड है, इसके ऊपर तो बहुत बेसिक क्वेश्चन बना सकता हूँ, मैं बहुत डिफिकल्ट भी बना सकता हूँ। तो हमें देखना है किस तरह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जो नाटा वाले हैं इस वेबसाइट से कॉपी करते हैं .com से, जो भी क्वेश्चन मिल रहे हैं मैथमेटिक्स के वहाँ से देख लो। इवन जो मैंने बात की थी कि उन्होंने एज इट इज क्वेश्चन डाले हुए हैं, कॉपी पेस्ट, ये क्वेश्चन मैंने क्लास में डिस्कस किए थे, क्योंकि आज से नहीं कर रहे हैं, ये पहले 3 साल से ये काम कर रहे हैं। ठीक है, बाकी जो आर्क जेनेसिस पर हैं कुछ क्वेश्चन वगैरह देख लीजिए, जो भी आप देखना चाहते हैं। बाकी देखिए, मैंने सारी चीज़ तो बताना पॉसिबल नहीं है, मैंने यहाँ पर डाली हुई प्लेलिस्ट और यहाँ पर आपको मिल जाएगी। नाटा तैयारी कैसे करनी है ये देख लीजिए, ये तो खैर अब पॉइंट नहीं है। पेपर का डिस्कशन कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पर देख लीजिए। करंट अफेयर के लिए ये वीडियो है, करंट अफेयर की 2-3 वीडियो आपको इंकथिंग चैनल पर भी मिलेंगी, उसको भी देख लीजिए। बिल्डिंग मटेरियल की 2 वीडियो इंपॉर्टेंट है, और प्लेलिस्ट में जितना भी चाहें प्रॉब्लम बिल्डिंग ये जरूर देख कर जाइए, 2-3 क्वेश्चन टपक जाएंगे। वोकैबुलरी के अंदर 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। लोगोस के ऊपर देख लीजिए, 2 क्वेश्चन लगभग आ जाते हैं आपके, इससे बाहर नहीं आएंगे। क्लाइमेटोलॉजी के ऊपर एक वीडियो है, अभी क्वेश्चन रिसेंटली में तो क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, तो आप चाहें इसको इग्नोर कर सकते हैं, लाइक अप टू यू। थ्योरी ऑफ डिजाइन की प्लेलिस्ट है, उसको देखना जरूरी है। हाउ टू यूज 3D किट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूर देख लीजिए। 1 घंटे का डिस्कशन होगा, आई थिंक 45-50 मिनट का डिस्कशन है, जरूर देखिए, इसको पता चलेगा, क्योंकि इसको आपने देख लिया तो वहाँ पर गलती नहीं करोगे आप। ड्राइंग के अंदर कुछ वीडियोस हैं, ये देख लीजिए, और लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक फॉर ड्राइंग, तो ये देख लीजिए कि एग्जाम में ड्राइंग के लिए क्या कर सकते हो, किन चीज़ों को ध्यान रखना है। अगर आपने ये कर लिया तो आपको ऑटोमेटिकली इस वीडियो को देखने से कुछ नहीं होगा। आई थिंक इस वीडियो को देखने के बाद आपको अच्छा लग रहा होगा और कुछ कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो गया होगा। तो लेकिन जो मैंने आपको बताया उसको देखिए, और इस वीडियो को जो मैंने बोला है ना, आप ये भी काम कर लोगे, पढ़ाई भी नहीं भी करोगे, पॉजिटिव माइंडसेट रखो कि इससे बात नहीं करनी है, टाइम सो जाना, 15-20 नंबर ज़्यादा जाएंगे। अगर लास्ट टाइम आपके 150 आए थे तो आपके ऑटोमेटिकली 165 या 170 आ जाएंगे, बशर्ते जो मैंने बोला वो काम करने के लिए। ठीक है, तो ये आपको PDF मिल जाएगी, मैं शेयर कर दूंगा जिससे कि आपको ये लिंक मिल सके, ये सब चीज़ें। और वैसे भी ये पता कहाँ से कॉपी किया है मैंने, इंकथिंग चैनल की जगह दूसरा चैनल आर्क जाने से, जो लेटेस्ट वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हुए हैं ये, मतलब बहुत ऑप्शन आप जानते हो, क्योंकि वहाँ से ही आप यहाँ पर आए हैं। ठीक है, तो वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। ज़्यादा स्ट्रेस लेने का है नहीं, कॉलेज अच्छा मिल गया बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो लाइफ खत्म नहीं हो रही। ठीक है, बहुत ऑप्शन आएंगे आपके पास, कमी नहीं है आर्टेक्ट के पास ऑप्शन की। ठीक है, तो चलो, बाकी एग्ज़ाम अच्छा जाएगा मुझे उम्मीद है, और एग्ज़ाम देने के बाद मुझे बताना जरूर कि पेपर कैसा आया और कौन कौन से क्वेश्चन सही करे और किन चीज़ों के लिए आपने गलती करी है, सो दैट कि आप आगे इंप्रूव कर सको। बार बार गलती रिपीट करते रहो तो क्या है, जब पता है कि विराट कोहली बाउंसर आउट होता है और बार बार सेम गलती कर रहा है तो फायदा क्या हुआ, है ना। पता होगा कि अच्छा हम ये गलती कर रहे थे, अगले टाइम क्यों ठीक करेंगे उसको। ठीक है, चलो, सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।